हेलो। हाँ हेलो। जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। आप हामिद अली बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप पहचानते हो मुझे, क्यों बार बार क्यों पूछते हो? ठीक, आपके ताकि आवाम को मालूम हो कि किससे बात हो रही है। हाँ, बहरहाल बताएं आप क्या पूछना चाह रहे थे। कुछ खास नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था मौलाना, आपसे आप आलिम हो, बरेलवियों के, रजा खानियों के बड़े, मुफ्ती भी हो मेरे ख्याल से, आता ना, आपकी बात को माना जाता है। आपके मसलक में अगर आप कोई बात बोलोगे तो उस बात की कीमत होती है। हेलो। पूरे बात कर लें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आप ये मकसद क्या है वो बता दें। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई शख्स एबीसी, कोई भी एक शख्स है, कोई वो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज ज़कात सब अदा करता है वो, और अल्लाह उसके रसूल को जान से ज्यादा प्यार करता है, खत्म नबूवत का इकरारी है, इकरार करता है खत्म नबूवत का, इस्लाम के हर शार को फॉलो करता है, लेकिन वो अहमद रजा खान साहब से इख्तिलाफ करता है, तो उसके बाद भी मुसलमान रहेगा वो? आपकी फिरके की नज़र में, आपके मसलक की नज़र में वो मुसलमान रहेगा? देखिए आपने गोल मोल बात किए हैं इसमें। नहीं, सीधा देखिए, सवाल है। कलमा पढ़ना, हज, नमाज, रोजा, ज़कात, हाँ, ये आमाल में से हैं, और ईमान एक अलग चीज है। ईमान होता है तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व पढ़ता है कुतुबिही व रुसुलिही वल वो यौमिल पढ़ता आखिर। है, आमनतु बिल्लाहि अल्लाह की वहदानियत पर व रसूलिही, सारा मानता है, अल्लाह आप पे, सुन रसूल लीजिए। पे, फरिश्तों पे, आखिरत पे, हर चीज पे उसका, हर चीज पे ईमान है उसका। अल्लाह और रसूल को अपने जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन आला हज़रत बरेलवी साहब से दावे इख्तिलाफ के करता लिए है। क्या वो दलील चाहिए। मुसलमान है सुन लीजिए। आपके मसलक की नजर में? देखिए, आप जिस तरह मेरी बात हो तो आप मेरी बात मुकम्मल होने तक आप गुफ्तगू ना करें। देखिए, तमाम इस दुनिया में अभी ये सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो इतना ही तो होता है, हाँ है या ना है, आपके मसलक की नजर में सुन लीजिए। मुसलमान है या नहीं है, बस। नहीं, आपके गलतफहमी के बिना पर जो समझे हैं आप बोल रहे हैं, लेकिन इस दौर में अभी जितने भी फिरक़े बातिला हैं, जैसे शिया है, रावजी है, कादियानी है, अहले कुरान है, अहले हदीस है, चकड़ालवी है, जितने भी है ये दावा करते हैं, लेकिन दलील के तौर पर उतारे जाते हैं तो खरे नहीं उतरते हैं, बल्कि तनकीसे उलूहियत और शान रिसालत में बदतरीन तौहीन पामीज लहजा उन लोगों का अकीदा पाया जाता है। आप समझे नहीं, वो कहता है कि हर गुस्ताख रसूल पे लानत, चाहे वो कोई भी हो, वो हर गुस्ताख रसूल पे लानत भेजता है, ठीक है जी जी। और वो जान से, सुनो सुनो सुनो, जान से, माल से, हर चीज से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वो कहता है मैं रसूल के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, मेरा सब कुछ मेरा नबी है, ठीक है, लेकिन उसका इख्तिलाफ है अहमद रजा खान बरेलवी साहब से। क्या वो मुसलमान है आपके मसलक के एतबार से? हाँ या ना में जवाब दे दो ना, घुमा किस लिए रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए आप घुमा किस लिए तो रहेगा? हम, आप देवबंदी हैं तो हम देवबंदी मसलक मैं के देवबंदी की वजह बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ बाढ़ में सुन जाओ लीजिए। देवबंद और खड्डे में जाए बरेली, तो मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं एक थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैं एक तीसरे बंदे की बात कर रहा हूँ। छोड़ दो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, ये वो फलां, देवबंदी वही लायक भी है कि गड्ढे में जाने के लायक भी है। सुन लीजिए, खड्डे में, उसको छोड़ो, आप बात को इधर सुन लीजिए, सुनिएगा तब ना। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुन लीजिए, हाँ या नहीं में आप कैसे समझोगे, वरना क्यों आपको समझाना जरूरी है ना। आप जिस फिरके में हो वो फिरके दावा तो करते हैं, लेकिन उन लोगों का अकीदा बिल्कुल सरासर बातिल है। मैंने आपसे कहा वो देवबंदी है, मैंने कहा एक शख्स वो किसी फिरके का नहीं है, छोड़ दो उसको। आप देवबंदी फिरके में शामिल हो, कोई भी शख्स अगर ये दावा करता है, और हामिद अली देवबंदी साहब, मैंने कहा जसीम अख्तर रजा खानी साहब जी सुनिए पहले, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसकी शान है जो गुस्ताखी ना करे। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, सुनिए, नहीं करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करता, गुस्ताखी करता है, ठीक है, या आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। बोलो आप।
जवाब चाहिए। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की जात की तनकीस, तौहीन और उसके शान में गुस्ताखी नहीं करता है, शान उलूहियत को नहीं घटाता है, उसकी गुस्ताखी नहीं करता है, औलिया, अंबिया, सालिहीन, तबे ताबीन, सल्फ़े सालिहीन और तमाम सहाबा की इज्जत उस हक पर करता है जो हक की रोशनी में जाहिर और बाहिर हैं, तो बेशक वो मूमिन है। लेकिन जो बातिल फिरके जो ये सब करता है, शान उलूहियत को भी घटाता है, शान रिसालत की तौहीन करता है, शान सहाबा की तौहीन करता है, वो लोगों को साथ देता है तो वो उन्हीं में से है। अरे जैसे देवबंदी हजरत। अख्तर साहिब, मैंने आपसे पूछा है कि वो इस्लाम के हर शिआर को मानता है, दीन को उसी तरह से मानता है जिस तरह मानने का हक है, कुरान के एक एक लफ्ज पे एतबार रखता है। अल्लाह सब तो आप तो देवबंदियत से खारिज हो जाएंगे ना। अरे मेरी छोड़ो ना, मैं अपनी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आपकी इस्लाह मुझे जरूरी करनी है ना, तो आप देवबंदियत से खारिज हो जाओगे। जिस तरह बात कर रहे हो वो उस तरह से देवबंदियों का अकीदा नहीं है। हो जाए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा सीधा सवाल है मेरा। उस तरह से आप देवबंदियों का अकीदा है ही नहीं। अल्लाह झूठ बोल सकता है कैसे है? भी कहाँ से आ गया इसमें? मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि अगर वो आला हजरत को नहीं मानता, अल्लाह उसके रसूल को मान रहा है, तो क्या वो मुसलमान है आपके मसलक की नजर में? बेशक वो अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत ही वाले मानते हैं, और बाकी जितने भी फिरके आप पाओगे सब बातिल है। मानता वो कहता है बिल्कुल आला हजरत मसलक आला हजरत वाले ही खरे तौर पर उतरेंगे। ये कह रहे हो कि अल्लाह को माने, रसूल को माने, कुरान को माने, ये तो माने, हर चीज को माने, लेकिन अगर आला हजरत को नहीं मानने तो वो मुसलमान नहीं आपकी नजर में? आला हजरत को तो माने, जो आला हजरत को मानना जरूरी है। हामी साहब, समझ गया मैं, समझ। आला हजरत को मानना जरूरी है इसलिए कि सुन लीजिए, यही सुनना था मुझे, यही सुनना था मुझे, इसलिए सुन लीजिए, सुनिए, इसलिए कि हदीस पाक में है, हदीस पाक में है। हामिद अली साहब, हामिद अली साहब, मुसलमान नबी, हामिद अली साहब, के आला हामिद अली साहब, मानेगा तो मुसलमान।